जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लॉकडाउन पार्ट 2 का दूसरा दिन और अपने निजी कार्यक्रम हर कदम पीएम के साथ कोरोना के खिलाफ जंग में आपको और ख़ुद को जागरूक करने के नज़रिए से अपने इस कार्यक्रम में आपके सामने रोज़ की तरह, हर रोज़ की तरह आज भी आपके सामने। मित्रों, फिर वही बात एक ही है, रोज़ रोज़ कहनी है, अलग अलग तरीके से कहनी है, अलग अलग ढंग से कहनी है, अलग अलग लोगों से कहनी है, लेकिन बस मार्ग अलग अलग हैं, कहने के तरीके अलग अलग हैं, रास्ता अलग अलग है, लेकिन मंजिल केवल एक, और वो है कोरोना के खिलाफ जंग में जीत की। जीतना है दोस्तों, हमको भी जीतना है, आपको भी जीतना है, हिंदुस्तान को जीतना है। ये देश का सवाल है, ये मानवता का सवाल है, ये मानव समाज का सवाल है, ये मानव हित का सवाल है। इसलिए इस लड़ाई में योगदान करना है, आपको भी करना है, हमको भी करना है। जो जिस लायक है उस लायक करेगा, तन मन धन से करेगा, अपनी मानसिकता से करेगा। नहीं कुछ कर सकता जो घर में बैठा हुआ है, जो कुछ नहीं कर सकता, वो लोगों के अंदर उत्साहवर्धन करेगा, कोरोना वॉरियर्स का उत्साहवर्धन करेगा, और उनके सहयोग में अपनी मानसिकता के सहयोग से, अपनी मानसिकता के सहारे उनका उत्साहवर्धन करेगा। उसी कड़ी में हम आपके सामने रोज़ आते हैं, कुछ न कुछ कहते हैं, बात वही होती है, तरीका अलग अलग होता है, कहने का ढंग अलग अलग होता है, शब्द अलग अलग होते हैं, लेकिन सब मिला करके रास्ता अलग अलग भले हो जाए, मंजिल केवल और केवल एक है, वो है कोरोना के खिलाफ जंग में जीतने का आह्वान। हमारा ख्याल है दोस्तों, आपको हो सकता है कभी अच्छा लगता हो सकता है ना भी अच्छा लगता हो। कुछ लोगों को सब कुछ अच्छा लगता है, केवल ये अच्छा नहीं लगता कि मैं पीएम के साथ क्यों हूँ, हर कदम पीएम के साथ। जो मेरा ये टैग लाइन है, ये जो मेरा कथन है, मैं उनको बार बार कहता हूँ, और ये चर्चा करना, मैं एक बार बताऊँ, ये देशभक्ति का अपने को सबसे बड़ा ये लगता है कि जिस तरह से पीएम ने एक एक व्यक्ति को टच करने की कोशिश की है, जिस तरह से उन्होंने समाज हित में सेवा की है, जिस तरह से समाज पूरा बदला है, जिस तरह से हमारे देखे हिंदुस्तान पूरा रीस्टार्ट हो रहा है, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ। मैं बहुत पहले अपने शुरुआत के वीडियो में मैंने बोला था, और तब से मैं बोल रहा हूँ, इस बात को बार बार दोहराता हूँ, आज फिर दोहराता हूँ कि इंडिया रीस्टार्ट, इंडिया में सब कुछ बदल रहा है। पहले लोग बेईमान थे, हम आप खोल के कहते थे, और वो भी जो बेईमान लोग थे वो ऐसा नहीं था कि वो कहीं बाहर से आए थे, विदेश से आए थे, वो मेरे ही घर के थे, हमारे ही आपके लोग थे। वो लोग बदलना भी चाहते थे, लेकिन ऐसा कोई माहौल नहीं मिलता था कि लोग वो अपने आप को बदल सके। हम खुद बताएं आपको कि हम पूरी दुनिया को बदलने के लिए ताकत रखते थे, लेकिन नहीं कर सकते थे। तो क्या नहीं कर सकते थे? हम अपने आप को नहीं बदल सकते थे। आज ये माहौल बदला है, आज ये तरीका बदला है, आज कुछ एक नया इस तरह का माहौल आया है कि सब अपने आप को बदलेगा। देश तो देश, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान का, व्यक्ति तो व्यक्ति, आदमी तो आदमी, विदेशों को भी बदलना पड़ेगा। इस कोरोना काल के बाद सबको ये समझना पड़ेगा कि ये बनाया हुआ करोड़ों अरबों रुपए का साजो सामान, जो कि आपने एक दूसरे की जान लेने के लिए बनाई हुई है, बॉर्डर पे खड़े हुए वो लोग जो तोप लेके खड़े हुए हैं, जो बॉर्डर पे खड़े हुए बंदूक लेके, मिसाइल लेके खड़े हुए हैं, अरबों रुपए जो आपने सैन्य शक्ति पे खर्च किया, क्या काम आया? मार दो ना आज। लोगों को मारने के लिए ही तो बनाया था, मार दो आज। आज सबको मार दो, आज कौन रोकता है? आज पाकिस्तान का वो अहंकार वो टूट चुका है आपके सामने, आपने खुद देखा। कितने एक गोली के लिए दुनिया कहाँ मर रही है, एक गोली के लिए, जिसका अकेला भाग्य विधाता भारत हो गया, आज हिंदुस्तान हो गया, आज जगत गुरु बनने की ओर अग्रसर है। और मैं बताऊं, उन सब का कारण अगर सब मिला जुला करके सबका, लोग वही हैं, हिंदुस्तान वही है, संविधान वही है, मिलिट्री वही है, राजनेता वही हैं, जनता वही है, वोटर वही है, सब कुछ वही है, लेकिन कुछ बदलने वाला है। बदला कौन? एक बदला, एक पीएम आया ऐसा जिससे सब कुछ बदल के रख दिया। आज भारत को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। विश्व के मानस पटल पे आज भारत का नाम छाया हुआ है। आज हम हिंदुस्तानी, एक ज़माना था कि हम अपने जीवन के लिए लोगों से मांगा करते थे, आज लोग अपने जीवन के लिए हिंदुस्तान की तरफ आंख लगाए बैठे हुए हैं। आप ऐसे सोच सकते हो, बड़ी बात नहीं कहता, सारी ज़िंदगी हिंदुस्तान पाकिस्तान के 36 के आंकड़े रहे, लेकिन आप ऐसा सोचो, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हो जाए तो क्या होगा? जो नहीं होना चाहिए नहीं होने देंगे लोग, नहीं होने के लिए ही सारी साजिशें चलती हैं, सारी कार्रवाई चलती है। विदेशों के अंदर जो चलता है सब, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते, सब लोग करते होंगे। हिंदुस्तान के लिए वो पॉलिसी मैं नहीं जानता, मैं नहीं बोल सकता
इसलिए लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि हर देश अपनी सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ तो करता होगा, लेकिन पाकिस्तान जो करता था वो छम में नहीं था। पूरा 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 इतिहास उठा करके देख लीजिए, पाकिस्तान ने जो किया वो छम में नहीं था। लेकिन पाकिस्तान ने जो किया, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, हालांकि मेरा हक नहीं है, मैं उस लेवल का आदमी नहीं हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारी अपनी एक समझ है। मैं कह सकता हूँ ना पाकिस्तान की आवाम गलत है, ना पाकिस्तान की लीडरशिप गलत है। गलत है तो केवल वो कट्टर धर्म गलत है। ये वो इस्लाम जो कि हमारा नहीं है, ये वो इस्लाम जो कि ज़बरदस्ती आपके अंदर भरने की कोशिश की जाती है। और ये मैं उस दावे के उसके साथ कहता हूँ, क्योंकि हमारे कुछ मुस्लिम साथी अब वो उनको एक बात समझ में ये आ गई है कि अगर ज़िंदगी अच्छे से जीनी है, आने वाले कल को अच्छी ज़िंदगी देनी है, तो उसके लिए मुखर होना पड़ेगा। अंतर्मुखी होने से काम चलने वाला नहीं है। पहले क्या होता था, जो क्वालिफाइड लोग हुआ करते थे, जो पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, जब वो बोलने की कोशिश किया करते थे तो ये धार्मिक कट्टरता उनको बोलने पे लगाम लगा देती थी, उनको समाज से बहिष्कृत कर देती थी। लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं चलता था कि 1000 अशिक्षित लोगों में अगर एक शिक्षित आदमी है तो वो 1000 पे भारी है। लेकिन वो उनसे उतना डरते थे। अब क्या किया उन्होंने, अब वो खुल करके आना शुरू कर दिए सामने, और उन्होंने कहा ना, अब तो सच बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस्लाम को मोटिफाई करते करते धर्म को, इस्लाम को ही नहीं, हर धर्म के अंदर कलाकारों की कमी नहीं है। आप पूरे वर्ड के अंदर आप उठा के देख लो, बाइबल क्या बोलती है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पोप को क्या बोलना है वो अपने से बोलता है ना। हमारा रामायण क्या बोलता है, हमारा वेद क्या बोलता है, वो पढ़ा लिखी चवन्नी छाप शिक्षाधारियों ने, वो टीकाधारियों ने आकर के धर्म को अपने हिसाब से मोडिफाई करना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया, है ना। जैसे भाई बोलना शुरू कर दिया। पहले क्या बोलते थे, अभी हम लोग छोटे थे, हम लोगों को एक बात समझ में आती थी, नहीं क्या हिंदू हो तो क्या बोले चुन्नी रखना ज़रूरी है। नहीं रखी भाई, मैंने नहीं रखी चुन्नी आज तक। जनेऊ पहनना ज़रूरी है, वो होता नहीं, कुछ कहीं धर्म में नहीं लिखा है ये करना ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ क्या था कि हमारे यहाँ समझदार जनता थी, हमारे यहाँ समझदार लोग थे। कट्टरता चरम सीमा पे नहीं जा सकी। हम कट्टर हिंदू हैं अपने लिए। हमारा धर्म हमें इजाज़त नहीं देता कि हम दूसरे को किसी भी प्रकार का, अगर हमारा धर्म कुंठित हो जाता है उस दिन, जिस दिन हमारे धर्म की वजह से किसी दूसरे को तकलीफ़ हो जाए। इसलिए हम सब मानते हैं कि धर्म आपका अपना निजी मामला है। तो पहले नंबर पे क्या होता है, राष्ट्र धर्म, तब हमारा धर्म आता है। लेकिन कट्टरपंथियों ने क्या किया कि पहले नंबर पे अपना धर्म रख दिया, जहाँ इंसानियत छोटी हो गई, और उसी का नतीजा हुआ कि देश उस मुहाने पे खड़ा हो गया, जहाँ पे कि गृह युद्ध का रूप लेने के लिए आतुर थे हर आदमी। इतनी इतनी 2020 के अंदर आकर के ये सब कुछ रीस्टार्ट हो रहा है, सब कुछ बराबरी पे आ रहा है। ये जिससे बोलो ना कि समाजवाद की एक नई परिभाषा जो होती है वो शायद अब यहाँ क्रियान्वित हो रही है। अब ये है हिंदुस्तान, ये है सामाजिक जीवन का समाजवाद। समाजवादी पार्टी के समाजवाद पे मत जाइएगा, ये मैं सामाजिक जीवन के समाजवाद की बात कर रहा हूँ, जिस पे आज हिंदुस्तान खड़ा हो गया, जिस पे आज पूरा के पूरा संसार खड़ा हो गया। आज पोल खुलेगी चीन की, आज पोल खोलेगा चीन का कौन, यूएस। आज कंधे पे हाथ रखेगा कौन, यूएस। भारत के कंधे पे हाथ रखेगा कौन, यूएस। सब करेंगे, सब अपने कर्मों का फल भुगतेंगे, और हम फिर बड़ी नम्रता और उसके साथ आके कहेंगे कि नहीं, हम अच्छे लोग थे, हम अच्छे लोग हैं, हम आगे भी अच्छे लोग रहेंगे। और हिंदुस्तान के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिन्होंने प्रखर होकर के अपनी बात कहने के लिए आज आगे, भले उन्होंने सहारा ले लिया प्लेटफॉर्म अपना यूट्यूब का, एक सहारा उनको मिल गया, लेकिन बोलने की जो जगह मिली उसको उन्होंने रिक्त नहीं जाने दिया। उन्होंने आकर के बताया कि नहीं, इंसानियत ये होती है, इस्लाम ये होता है, मानवता ये होती है, धर्म ये होता है। उन्होंने धर्म की नई परिभाषा बताने की कोशिश की, इससे आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ सब खड़े हो गए, एक एक पायदान पे खड़े हो गए, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए। और ये धर्म के नाम पे नौटंकी करने वालों के खिलाफ हम सब ने एक आवाज़ उठा दी। और यही कारण है कि हिंदुस्तान फिर जगत गुरु बनने की ओर अग्रसरित है।
फिर वही कहूँगा दोस्तों, कभी कभी एक घटना हमको तोड़ देती है कहीं ना कहीं। आज दुख होता है, हर रोज़ कितनी चर्चा करूँ, एक ही चर्चा रोज़ करते करते थक गया हूँ। अभी क्या है, कोरोना वॉरियर्स के ऊपर कुछ लोगों ने जिस तरह से पथराव किया, अभी भी कहीं मूर्खता हो। मैं कितनी बहुत पहले वीडियो में मैंने इस बात को समझाया था कि देखो, गुंडे की बात करोगे, बदमाशी की बात करोगे, ये हमारा जो प्रशासन है ना, हमारी जो वर्दी है ना, ये इतनी पावरफुल है, इतनी ताकतवर है। क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो हमारी। सोचो, जिस दिन पुलिस ने हाथ उठा दिया और जिस दिन मिलिट्री आई है, उस दिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, है ना। शूट आउट 1 करोड़ से 1.25 करोड़ में से अगर 25 लाख को भी मारना पड़ेगा ना, तो मार के चले जाएंगे। और जिसको वो मारेंगे ना, वो हम ही आप होंगे। उनको कुछ दिखाई नहीं देता, उनको ये दिखाई देता है नियम का जो उल्लंघन कर रहा है वो दोषी है, चाहे वो उनके घर का ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि बंदूकें जाति नहीं पूछा करती, है ना। तो इस तरह से इस स्थिति को ना आने दिया जाए। अभी वो क्या है, अभी आप सब लोग, जो लोग घर में बैठे हैं, उनको मैंने बोला था, पहले भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ कि अपनी छोटी सी क्लिप बनाइए। आप कोरोना वॉरियर्स के साथ हैं, आप देश के साथ हैं, आप हिंदुस्तान के साथ हैं। आप डरिए मत, आप खोल करके सामने आइए, आप अपनी बात कहिए। और जैसे ही आप कहेंगे अपनी बात, मैं आपको बताता हूँ, इस तरह की व्यवस्था गौरवान्वित महसूस करेंगे आप। अभी जिस लोग जो लोग भी मोदी का विरोध आज कर रहे हैं, अभी आज एक पढ़े लिखे वकील साहब का वीडियो देखा मैंने। क्या बात है, जब लोग बगल में अंबेडकर साहब की तस्वीर लगा करके और बोलना शुरू कर देते, तो मुझे लग जाता है कि कितने पढ़े लिखे और कितने बुद्धिमान होंगे। क्यों? क्योंकि अंबेडकर साहब को चौराहे चौराहे पर ला करके खड़ा किसने किया? आपने। ये अंबेडकर के अनुयायियों ने उनको ला के चौराहे पर खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से हमको अब उनके बारे में बोलने में भी डर लगता है। कौन बोले, कौन दुश्मनी ले, है ना। जिस तरह से पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले ब्राह्मणों को बोलना शुरू किया। मैं शुरू से एक चीज़ देखता चला आ रहा हूँ, ब्राह्मण के ऊपर ढेर सारे आरोप लगाते रहे लोग कि मरने से पहले भी और मरने के बाद भी इन लोगों ने इतने नियम और कायदे और कानून बनाए थे कि आदमी इनका गुलाम हो गया। मैं केवल इतनी बात कहता हूँ, कहीं 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 भी एक ब्राह्मण आ करके आपकी कनपट्टी पे रिवॉल्वर लगा के बोला क्या कि नहीं, कथा कराना ज़रूरी है? बोला क्या? नहीं बोला ना। आपने तो कनपट्टी पे रिवॉल्वर लगा करके और जब बोला कि नहीं, आपको इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा, धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, तब बुरा कौन था? एक हमने अपनी दुकान खोली, हमने ये बताया कि अगर हम किसी को ये काम करवाना है, पूजा करवानी, पाठ करवाना है, तो हम उसके लिए हाजिर हैं। इसका मतलब तो ये नहीं कि मैं पापी हो गया। मैं पापी तो नहीं हो गया ना। मैंने अपनी बात रखी है कि हम आपके लिए ये सेवा करने को तैयार हैं, और ये सेवा करेंगे तो हमको जो आप देंगे वो स्वीकार होगा। ये ब्राह्मण ने कहा था। आज ब्राह्मण, हम लोग ब्राह्मण को चरण स्पर्श करते हैं, हम लोग ब्राह्मण को उसकी उस गुणवत्ता को, कि जो चंद ज़रूरतें हमसे, अपनी थोड़ी सी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए ईश्वर से बैठ करके हमारे लिए दुआ करता है, हमारे लिए पूजा पाठ करता है, हमारे लिए वो बैठ के घंटों मंत्रोच्चारण करता है। जितना मंत्रोच्चारण कर देते हैं ना हमारे ब्राह्मण गुरु आकर के हमारे घर में बैठ करके, मैं चैलेंज करता हूँ हिंदुस्तान के हर उस से, उतना संस्कृत याद करके दिखा दो, खाली उतना पढ़ करके सुना दो, तो उतना पैसा तुम भी ले लो ना, क्या बुरा है? नहीं ले सकते। तो बिना मतलब किसी का विरोध करना, मैं क्या बोलूँ, जितने भी एक गरीब साथी हैं, आज इनकी ऊपर राजनीति। अरे आज एक नया वीडियो आया जौनपुर के अंदर, जौनपुर के एक बड़े लीडर हमारे सुधीर कुमार वर्मा एडवोकेट ने हमको वो वीडियो दिया था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए उन्होंने लॉकडाउन तोड़ करके और अम्बेडकर जयंती मनाने गए थे। वो कुर्ता और पैजामा, वो ड्रेस भी बड़े अच्छे होते हैं उनके, वो पूरी। और मज़े की बात, वो किसी विधायक के वो परिवार सदस्य हैं, और पुलिस ने जो लाठी बजाई है उनको, जो लठ बजाई है, कि हमारे ख्याल से उनको याद आता होगा, वो सपने में उसको देखेंगे। उनको नहीं पता कि ये देश की लड़ाई का सवाल है, कोरोना किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं। ये जो पुलिस लाठी उठा रही है, ये जो पुलिस आज आपके लिए गोली चलाने को तैयार है, ये है कौन? ये इंसानियत को बचाने के लिए हैवानियत इसको करना पड़ रहा है, उसके लिए मजबूर आप कर रहे हो। और ये आप जिस भाषा में आप उससे चाहोगे। पुलिस ने तो आपके सामने अपने आप को बहुत हाथ जोड़ा, पाँव छुया, सब कुछ कहा, लेकिन उसके बाद भी अगर आप अपना रूप बदलेंगे
तो याद रखना, शंकर का त्रिनेत्र खुलेगा तो फिर अनर्थ होएगा। इस वर्दी का असली रूप अगर आप देखना चाहते हो, लिखित देता हूँ, गारंटी देता हूँ, प्रशासन से बड़ा ताकतवर कोई नहीं है, प्रशासन से ज़्यादा मजबूत कोई नहीं है, प्रशासन से बड़ा गुंडा कोई नहीं है। उसको उस रूप में मत आने दो। उसने अपने रूप को छुपा के रखा है। वो आपके सामने साधु संत साधुवाद लेकर के आ रही है। उसके साधुवाद को स्वीकार करो, उसके सहयोग करो। कोरोना वॉरियर्स के साथ आप चलो। ये ज़िंदगी हमारी आपकी बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं बार बार फिर निवेदन करूँगा, एक बार फिर निवेदन करूँगा, रोज़ की तरह मैं आज आया हूँ, कल फिर आऊँगा, एक ही बात दोहराऊँगा, एक ही बात कहूँगा। खाली ये कहना है कि अपने घर में रहें, लोगों के साथ रहें। और हाँ, जिन साथियों को लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, कमेंट आप जारी रखिए। आपके कमेंट हमारे आ पा रहे हैं। कल से मैं आपके एक एक सवालों का जवाब देने वाला हूँ। कल से जब मैं वीडियो पे आऊँगा तो अपना एक एक जवाब लेकर के आऊँगा, हर सवाल का जवाब दूँगा। क्यों? क्योंकि मैं बैठा हूँ इसलिए कि मुझे कोरोना वॉरियर्स की चिंता है। अपनी ज़िंदगी प्यारी है, सीधी सी बात बोलता हूँ दोस्तों। ये स्वार्थ है अपना बहुत बड़ा, अपनी ज़िंदगी प्यारी है। अपनी बात को विराम दूंगा और चाहूँगा कि सब लोग घर में रहिए। जितना हो सकता है अपनी तरफ से निवेदन करिए, अपने लोगों को समझाइए, बुझाइए। उन लोगों की भी ज़रा तस्वीर लीजिए जो लोग आपकी बात को नहीं मान रहे हैं, जो लोग कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ़ जा रहे हैं। उनके खिलाफ़ हम एक दिन जंग में हमको भी उतरना पड़ेगा तो हम उतरेंगे। लेकिन ग्रैंड सलूट है कोरोना वॉरियर्स की। और आप सबको भी, जो लोग हमारे प्रोग्राम देखते हैं, शेयर कीजिए इसको और लोगों तक पहुंचाइए हमारी बात को। अपनी भी छोटी क्लिप बनाइए और दीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। कल फिर मिलूँगा इसी समय पे अपने निजी कार्यक्रम हर कदम पीएम के साथ में ही। कोरोना तुमको हारना है, कोरोना तुमको जाना है, कोरोना तुम मरोगे। हिंदुस्तान के अंदर तुम्हारी आखिरी तिथि तय होगी। हिंदुस्तान तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगा। कोरोना तुम्हारी कहानी हिंदुस्तान से ख़त्म होने वाली है। हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।